हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जीपीबी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स के टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल्स और उनके टाइप्स। इफ़ यू हैवंट सीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो येट, प्लीज़ वॉच दैट फर्स्ट एंड देन वॉच द सेकेंड पार्ट। उससे आपको आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट बेटर वे में क्लियर होगा। So with that said, let's begin with the second part of our video, that is the usage of definite articles. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है डेफिनेट आर्टिकल्स, जो कि सिर्फ एक ही होता है द, और वो स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज़ होता है। और स्पेसिफिक नाउन्स वो होते हैं जिनकी विशेष जानकारी या कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। वो 2 तरह के होते हैं, अ एंड एन, और वो नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। और नॉन स्पेसिफिक नाउन्स वो होते हैं जिनकी कोई विशेष जानकारी या कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। और अ आर्टिकल उन नाउन्स के साथ यूज़ होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, और एन आर्टिकल उन नाउन्स के साथ यूज़ होता है जो वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे जो हमें पता होने चाहिए आर्टिकल्स को करेक्टली यूज़ करने के लिए। सो द फर्स्ट रूल इज़ द डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, रिवर्स, सीज, डेजर्ट्स एंड माउंटेन रेंजेस। हम डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं ओशियंस के नाम के साथ, रिवर्स के नाम के साथ, सीज के नाम के साथ, डेजर्ट्स और माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, The Pacific Ocean is the longest and the deepest ocean in the world. Pacific Ocean वर्ल्ड में सबसे longest and deepest ocean है। इस एग्जाम्पल में हमने Pacific Ocean के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम ओशंस के साथ हमेशा द यूज़ करते हैं, मतलब डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो अगर हम पैसिफिक ओशन को किसी और ओशन से भी रिप्लेस कर दें, फॉर एग्जाम्पल अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन, तो उन केसेस में भी हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, क्योंकि ओशंस के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाइल वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर है, और इस सेंटेंस में नाइल के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है, क्योंकि रूल 1 के अकॉर्डिंग हम रिवर्स के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। Then next example is the Dead Sea is famous for being quite salty. Dead Sea अपने salty content के लिए बहुत फेमस है, और जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, डेड सी एक सी है, और हमने रूल में डिस्कस किया कि सीज के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है, इसलिए हमने यहाँ पे डेड सी के साथ द यूज़ किया है। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ देर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन द सहारा। सहारा में बहुत कम पानी है, एंड एज वी ऑल नो सहारा वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, और ओवरऑल वो 4th लार्जेस्ट डेजर्ट है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो सहारा क्योंकि एक डेजर्ट है, तो हमने रूल में डिस्कस किया था कि हम डेजर्ट्स के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, इसलिए हमने सहारा के साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया है। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हिमालयाज़ वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स हैं, और हिमालयाज़ क्योंकि माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, तो हमने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है, क्योंकि माउंटेन रेंजेस के साथ भी हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। देन द नेक्स्ट रूल इज़ डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डायरेक्शंस। तो जब भी किसी सेंटेंस में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आएगा या कोई डायरेक्शंस होंगी, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उनके साथ भी हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले द गिटार, और आई कैन प्ले द सितार, और आई कैन प्ले द हारमोनियम, और एनी अदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर सेंटेंस में होगा तो उसके साथ हम हमेशा द यूज़ करेंगे। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द नॉर्थ इज़ कूलर दैन द साउथ। इस सेंटेंस में नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शंस हैं, और जैसे हमने रूल में डिस्कस किया रूल 2 में कि डायरेक्शंस के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है, तो यहाँ पे हमने दोनों डायरेक्शंस के साथ नॉर्थ के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है, और साउथ के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। सो द सेंटेंस इज़
द नॉर्थ इज़ कूलर दैन द साउथ। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ सिटिंग टू द नॉर्थ ऑफ रिया। इस सेंटेंस में भी नॉर्थ एक डायरेक्शन है और नॉर्थ इसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें माइंड में रखना है वो ये है कि डायरेक्शंस को जब हम एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ करते हैं तो फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, तो उन केसेस में हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं डायरेक्शंस के साथ। फॉर एग्जांपल ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स सदर्न कंट्रीज़, वो सदर्न कंट्रीज़ की तरफ जा रहा है। तो इस सेंटेंस में सदर्न एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, तो इसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज़ किया है। अगर सदर्न की जगह साउथ होता तो उस केस में हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते। फॉर एग्जांपल ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। देन द नेक्स्ट रूल इज़ definite articles are used with the names of holy books and newspapers। हम definite articles को holy books के names के साथ और newspapers के names के साथ यूज़ करते हैं। For example, the Gita is the holy book of Hindus। गीता हिंदूज़ की होली बुक है, तो क्योंकि गीता एक होली बुक है उसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। बाइबल क्रिश्चियंस की होली बुक है और बाइबल एक क्योंकि होली बुक है तो उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द हिंदू इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए द हिंदू बेस्ट न्यूज़पेपर है, और हिंदू एक न्यूज़पेपर है इसलिए इसके साथ हमने द डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। और हिंदू की जगह अगर कोई और भी न्यूज़पेपर हो तो उनके साथ भी हमेशा द आएगा। फॉर एग्जांपल द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट रूल इज़ डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्रीज। तो डेफिनेट आर्टिकल को हम सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एडजेक्टिव्स टोटल 3 डिग्रीज, एडजेक्टिव्स के टोटल 3 डिग्रीज होते हैं कंपैरिजन के। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी चीज़ को या किसी पर्सन को के बीच में कंपैरिजन नहीं करते। उसका पर्पस होता है सिर्फ नाउन की क्वालिटी को डिफ़ाइन करना। फॉर एग्जांपल शी इज़ अ गुड गर्ल। इस सेंटेंस में गर्ल एक नाउन है और गुड एक एडजेक्टिव है, और गुड नाउन की क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहा है, मतलब गर्ल की क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहा है, तो गुड एक पॉजिटिव डिग्री है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज़ ही इज़ अ हैंडसम मैन। इस सेंटेंस में मैन एक नाउन है और हैंडसम एक एडजेक्टिव है, और हैंडसम एडजेक्टिव मैन की क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहा है और ये एक पॉजिटिव डिग्री है। और दूसरा टाइप है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हम दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, और मोस्टली कंपैरेटिव डिग्रीज ER सफिक्स से एंड होती है। फॉर एग्जांपल स्मार्टर, बेटर, फास्टर, ग्रेटर, प्रिटियर। पर सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ मोर। अगर सेंटेंस में मोर यूज़ हुआ है मतलब वो भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो फॉर एग्जांपल शी इज़ स्मार्टर दैन हर सिस्टर। इस सेंटेंस में हम दो सिस्टर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं और उनको कंपेयर करने के लिए, उनकी क्वालिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हमने स्मार्टर वर्ड का यूज़ किया है जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो द सेंटेंस इज़ शी इज़ स्मार्टर दैन हर सिस्टर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ मोर चेयरफुल दैन हिज ब्रदर। इस सेंटेंस में भी हम दो ब्रदर्स को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों ब्रदर्स को कंपेयर करने के लिए हमने मोर वर्ड का यूज़ किया है जो एक कंपैरेटिव डिग्री है। देन द थर्ड टाइप इज़ सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट क्वालिटी। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज़ करते हैं जब हम दो से ज़्यादा चीज़ें या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और मोस्टली सुपरलेटिव डिग्री EST सफिक्स से एंड होती है। फॉर एग्जांपल बेस्ट, फास्टेस्ट, ग्रेटेस्ट, ब्राइटेस्ट एट्सेट्रा। और इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज़ मोस्ट। अगर सेंटेंस में मोस्ट वर्ड यूज़ हुआ है मतलब वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री
सेंटेंस में होगी तो उसके साथ हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल दी 11 प्लेयर्स। तो यहाँ पे हम एक प्लेयर को बाकी के सभी 10 प्लेयर्स से कंपेयर कर रहे हैं और कंपैरिजन के लिए हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है, दैट इज़ बेस्ट, और उसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है द। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो इस सेंटेंस में हम जुपिटर को बाकी के 7 प्लैनेट से कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है बिगेस्ट, और उसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। इस सेंटेंस में मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और उसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया है। देन द नेक्स्ट रूल इज़ डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और फेमस बिल्डिंग्स। तो हम डेफिनेट आर्टिकल को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के नेम्स के साथ या फेमस बिल्डिंग्स की नेम्स के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बकिंगम पैलेस विच इज़ इन लंदन, द आईफिल टावर जो पेरिस में है, एंड द ताज जो इंडिया में है। तो ये सारे फेमस बिल्डिंग्स हैं और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और उनके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। देन नेक्स्ट रूल इज़ डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद यूनिक थिंग्स इन नेचर। तो जब भी हम किसी यूनिक चीज़ की बात करते हैं नेचर में तो उसके साथ भी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है। फॉर एग्जांपल, द सन, द मून, द सी एट्सेट्रा। जैसे कि पहला एग्जांपल है, द सन इज़ अ स्टार। इस सेंटेंस में सन हमने यूज़ किया है जो कि एक यूनिक चीज़ है नेचर में, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में सिर्फ एक ही सन है और वो एक यूनिक चीज़ है, तो उसके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो कि अर्थ की सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसके अराउंड घूमती है। तो मून भी एक यूनिक चीज़ है नेचर की, इसलिए इसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई वुड लव टू लिव बाय द सी। इस सेंटेंस में सी एक यूनिक चीज़ है नेचर की और इसलिए हमने सी के साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया है। देन नेक्स्ट रूल इज़ डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स एंड नॉट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। डेफिनेट आर्टिकल को हम हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का क्या मतलब है? काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनका कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, स्टार, स्टार का प्लूरल फॉर्म होता है स्टार्स। तो वैसे तो स्टार्स अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि स्टार का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो इसलिए हम स्टार को एक काउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, द स्टार्स आर शाइनिंग। तो स्टार्स एक काउंटेबल नाउन है तो इसलिए हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है द। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द ऑरेंज इज़ गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में ऑरेंज एक नाउन है और वो काउंटेबल नाउन है क्योंकि ऑरेंज का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है और वो है ऑरेंजेस। तो क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो ये काउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। देन दूसरा टाइप है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनका कोई भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि मिल्क का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, हम मिल्क्स नहीं बोलते, मिल्क ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कैन यू पास मी शुगर। इस सेंटेंस में शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि शुगर का भी कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो शुगर के साथ भी हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया। तो आज हम इतने ही रूल्स डिस्कस करेंगे, बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।